जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है, जिंदगी में वही चैलेंज आपको चेंज करती है। और ये सच बात है। अगर आपको अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है तो आपको अपने आप से लड़ना होगा, और अपने आप से लड़ने के लिए आपको वो कृत्य छोड़ने होंगे जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, और बेहतर बनाने के लिए नए कृत्यों का, नई चीजों को अपनाने की आवश्यकता होती है, और आप एक दिन सफल हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य है। आइए देखें आंसर। तो साक्षी ने, अच्छा, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर दिए थे। ओके, रोशनी देवांगन ने कहा है बिहार, आंसर नंबर 1 का सी बिल्कुल सही है। रोशनी, वेरी गुड। दूसरे का आंसर हम आगे देखेंगे। साक्षी ने आंसर नंबर 1 बिहार दिया है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं साक्षी के इस पहले आंसर की ओर। विजेता जेनिक सिनर है, जो कि विंबलडन 2025 के विजेता रहे हैं, और पहले इटालिया के जो है पहले ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने विंबलडन जीता है। 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने विंबलडन को जीता है। कार्लोस अल्कराज, जो कि लास्ट टाइम के विजेता रहे हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी जो है इतिहास रचा था, उनको इन्होंने पछाड़ दिया और हरा दिया और जीत गए। अब इसमें मैंने कहा था कि विशेष उपहार है, तो साक्षी मैं आपको कहना चाहूंगा ये नंबर है 9752189752। ये संस्थान का नंबर है, इसमें सिर्फ व्हाट्सअप होता है, तो इसमें आप अपना नाम भेजें। आपको एक बेहतर सा नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जो भारत में पहले राजनैतिक, सामाजिक और केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आंसर नंबर सी होगा, वेरी गुड। कौन कौन आंसर दिया है? तो रोशनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 322 BC में, वेरी गुड। वैसे ही भारत में पहला प्रमुख साम्राज्य स्थापित मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। साक्षी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड साक्षी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आगे की ओर जो हम लेके जाएगा हमारा आज का करंट अफेयर, वो है वर्ष 2025 में पहली बार विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो कि साक्षी ने आंसर दिया था, जेनिक सिनर, और साक्षी ने इसमें एक बेहतर सा नोट जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, चलो तो वर्ष 2025 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 एक खिलाड़ी हो गए हैं। वो कौन है? तो जेनिक सिनर। कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हराया है। इनका पहला विंबलडन का खिताब रहा है ये। ठीक है, जो पॉइंट्स बता रहा हूं वहां से एग्जाम में पूछेगा। कार्लोस अल्कराज को हराया इन्होंने। 3 घंटे तक मैच चला, पहले इतालवी खिलाड़ी बनेंगे ये, 4था ग्रैंड स्लैम इनका है। ईगा स्विएटेक महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। पुरुष एकल का युगल का हम जो है आगे देखेंगे। तो 1877 में विंबलडन की स्थापना हुई थी। 138 नंबर का विंबलडन हो रहा था, लंदन में ये होता है। ठीक है, अब आते हैं विजेताओं की सूची में। तो पहले आप देख सकते हैं जेनिक सिनर 2025 में, कार्लोस अल्कराज जीते थे 2024 में। वैसे ही अगर हम बात करें ईगा स्विएटेक की, तो ईगा स्विएटेक जो है वो 2025 में विजेता रही है। ठीक है, यहाँ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि मिश्रित युगल में वर्तमान में जो है सेम वर्बिक और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों जो है जीती हैं 2025 का खिताब। क्लियर, ये दोनों का फोटो रहा है। अब ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम हमेशा जो है वो कब होता है? तो ग्रैंड स्लैम होता है आपका कब होता है? अभी क्या चल रहा है? जुलाई अगस्त में होता है, मतलब जून जुलाई में होता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम तो साल भर चलता है, क्षमा चाहूंगा, दिमाग में विंबलडन आ गया था।
क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो भूख लगती है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से उतर जाती है ना। चलो मैं खा लूँगा। वैसे वापस आते हैं हम। 1968 में शुरुआत हुई ग्रैंड स्लैम की। 1877 में विंबलडन चालू हुआ। 1881 में यूएस ओपन चालू हुआ। 1891 में फ्रेंच ओपन चालू हुआ। 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन चालू हुआ। ठीक है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त खेल है ये। इसकी टिकट्स करोड़ों में बिकती है। अभी वर्तमान में विराट कोहली को भी देखे हो गया आपने कि वो विंबलडन देखने के लिए गए थे। ठीक है, जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि एक हार्ड कोर्ट में होता है। सीधा सीधा प्रश्न SES मतलब कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि CGPSC ऑर्गेनाइज करता है, उसमें पूछा गया था। ठीक है, 2025 में विजेता जो है वो जेनिक सिनर है ना। और मेडिसन कीज जो है वो महिला एकल की क्या रही है, जीतने वाली खिलाड़ी रही है। सॉरी, महिला एकल में मेडिसन कीज कहाँ है भाई? ठीक है, ये गलत है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने? अरे वो अच्छा नाम बताया था ना मैंने, क्या है आपका महिला ईगा स्वेटेक जीती है। हो जाता है टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, तो मेडिसन कीज जो है यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईगा स्वेटेक। ठीक है, 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। ये चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए। फ्रेंच ओपन 2025 में जो है आपका सॉरी, मैं ही खुद उल्टा सीधा बता रहा हूँ भाई आपको। बिल्कुल सही है ये आंसर। हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहे हैं। जेनिक सिनर ने विंबलडन भी जीता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है। मेडिसन कीज ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे प्रिय साथियों, एग्जाम में पूछेगा ना, एग्जाम में ये पूछेगा। वैसे ही मई जून में होता है पेरिस ओपन, है ना, फ्रांस ओपन जिसे हम कहते हैं। क्ले कोर्ट में खेला जाता है। कार्लोस अल्कराज जीते थे और कोको गॉफ जीती थी। ठीक है, वैसे ही विंबलडन की बात करें हम तो विंबलडन 2025 के विजेता है जेनिक सिनर, और ईगा स्वेटेक महिला की जो है क्या रही है, आपका विजेता रही है। 2024 में यूएस ओपन का जो है विजेता देखें तो जेनिक सिनर है और आर्याना संबल का है। तो अगस्त सितंबर में होता है, अभी हुआ नहीं है। जब होगा तो इसके भी विजेता एग्जाम में पूछने लायक बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा तो कौन कौन है, तो जेनिक सिनर और आर्याना संबल का। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निम्नलिखित में से 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में किसे नामित किया है? तो 4 लोगों को नामित किया है। पहला नाम है उज्ज्वला निकम, C सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आर्टिकल 80 मतलब अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसके तहत 4 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मनोनीत किया है। आप देख सकते हैं उज्ज्वला निकम, C सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन। और ये सदस्य कौन होंगे? तो ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हैं। उन लोग जो है इसमें मनोनीत होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा की तो ये 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है ना, जिसमें हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है, फिर उसके बाद आपका वो फील हो जाते हैं। ये एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। कुल सदस्य 250 हैं, मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं। वर्तमान कुल सदस्य हैं 245। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित 233 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बता दिया आपको 12 व्यक्तियों को आपका मनोनीत कर सकता है कौन? तो आपका राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति। राज्यसभा 1952 में बना था। 1952 में पहला चुनाव हुआ था। जगदीप धनखड़ वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सदन के नेता कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किन 2 यूरोपीय देशों ने 2026 में T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, इटली और नीदरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप, जो कि हर 2 साल में एक बार होता है, तो इसमें इटली और आपका नीदरलैंड की टीम ने क्वालिफायर राउंड में जो है क्वालिफाई कर लिया है। अब ये खेलते हुए दिखाई देंगे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, तो कुल क्वालिफाई टीमें 15 है। एशिया पूर्व क्वालिफाई टीमें जो है 15 रही, जिसमें जो है एशिया प्रशांत क्वालिफायर से 3 टीमें, अफ्रीका क्वालिफायर से 2 टीमें जो है प्रमुख रूप से आई। क्वालिफाई देश भारत, श्रीलंका। क्वालिफाई देश जो है भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी देश इसमें है। ठीक है,
20 टीमों को शामिल किया जाए, सॉरी क्या है, यह विश्व कप भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। मतलब भारत और श्रीलंका में होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा। 20 टीमों को शामिल किया जाएगा। 15 टीमें इसके लिए क्वालिफाई किया है अब तक, 5 टीमें और बची हुई है जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित कराया जाता है जो कि 1909 में बना है। दुबई में इसका मुख्यालय है। जय शाह इसके अध्यक्ष है और संजोग गुप्ता वर्तमान के CEO है। टोटल 108 सदस्य राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा देश है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ भारत क्या करेगा? अब उर्वरकों की आपूर्ति को पूरा करेगा, जिसमें यह टारगेट किया गया है कि टोटल 31 लाख मैट्रिक टन जो आपका उर्वरक है वो अब भारत को हर साल जो है सऊदी अरब देगा, जो कि लास्ट टाइम 19 लाख मैट्रिक टन था। ठीक है, 5 साल का ये समझौता हुआ है, 5 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूरिया और अन्य उर्वरकों की सहायता बढ़ाने की सहमति बनी है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत को कृषि प्रधानता की ओर और बेहतर करना। मतलब सीधा सीधा ये है मेरे प्रिय साथियों कि कृषि की उन्नति के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होगी और जो हमारे भारत देश की आपूर्ति है उसके अनुसार लोग ज़्यादातर पारंपरिक कृषि करते हैं। ठीक है, कोई धान हो रहा है तो धान पे ही उसकी जो है आपका देखा जा सकता है कि डिपेंडेंसी उसी में है। कोई आपका गेहूं बो रहा है तो गेहूं में डिपेंडेंसी है। तो वो सब चीज़ चेंज करने के लिए उर्वरकों की भी जो है हम क्या कर रहे हैं, आपका मतलब आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं सऊदी अरब से। ठीक है, 11 से 13 जुलाई के बीच में जो है आपका दम्माम और रियाद गए थे कौन? तो जेपी नड्डा जी। लेकिन यहाँ पर मोदी जी दिख रहे हैं तो इसमें ये फोटो जो है, मेरे को जेपी नड्डा जी वाला फोटो जो है नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, गए कौन थे? तो जेपी नड्डा जी गए थे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करें भारत के केंद्रित उर्वरकों पर रिसर्च के लिए संयुक्त कार्यबल बनेगा। टिकाऊ खेती और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, और किससे मिले हैं? तो जेपी नड्डा ने सऊदी के जो उप स्वास्थ्य मंत्री हैं अब्दुल अजीज अल रुमैह से मुलाकात इन्होंने की है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी रियाल यहाँ चलता है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इसके राजा हैं। ठीक है, चले आगे। चलो, भारत ने हाल ही में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के किस सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज टेलिस्म सेबर। ठीक है, क्या नाम है? टेलिस्म सेबर है, जिसमें ये पता चलता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सेना है वो संयुक्त रूप से एक दूसरे को क्या करेगी? तो कार्यबल का, कार्य क्षमता का भी आदान प्रदान करेगी, टेक्निक्स का भी आदान प्रदान करेगी। साथ ही साथ ज़्यादातर जो एफर्ट है वो हम अपनी दोस्ती पर लगाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पे लगाएंगे। ये देखने को मिलता है। 35,000 से अधिक सैनिक पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें लाइव फायर ड्रिल होगा, सेना, नौसेना, वायुसेना संयुक्त अभ्यास जो है इसमें गतिविधियां होंगी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? टेलिस्मन सेबर 2025। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है वो नीट के प्रमुख हो गए हैं, ये याद रख लें आप। ठीक है, तो नीट घोटाला लास्ट टाइम हुआ था, जो बहुत सारे पेपर लीक के सामने आए थे मामले, बहुत सारे बच्चों लोग का एग्जाम नहीं दे पाए थे वो लोग। तो अगर हम देखें तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जो डॉक्टर BN गंगाधर, वो अक्टूबर 2024 को क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, अब जो है अभिजीत सेठ जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पार्टिसिपेट किए हैं। ये यहाँ पर मेडिकल शिक्षा की पारदर्शिता लाने में सहयोग करेंगे, भ्रष्टाचार नियंत्रण करेंगे, कॉलेज निरीक्षण प्रक्रिया करेंगे और अपनी विश्वसनीयता से लोगों का दिल जीतेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
अगला है रिवीजन के तौर पे मराठा सैन्य परिदृश्य को अब क्या कर लिया गया है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। हरिकृष्णन ए रा जो हैं वो अब 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। अस्त्र एक बनाया गया है जिसका नाम क्या है, इसका नाम ही अस्त्र है, जो कि प्रॉपर जो है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका अच्छा परीक्षण किया गया है। बहुत ही तेज चलता है, दिखता नहीं है दुश्मनों को। पीएम ई ड्राइव के तहत 12 जुलाई 2025 को जो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चालू किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रक्स चलाए जाएंगे। क्लियर। विंबलडन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, इसका आपको आंसर देना है। मैंने इसका प्रश्न पूछ चुका है ना, क्योंकि ये बार बार इसलिए पूछा हूं कि एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, चलो करंट अफेयर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीमा, साची, रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख या विष्णुगुप्त? आपको आंसर देना है। हमारा सत्र कौन नहीं है ना, हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।